दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 टर्म एंड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए इग्नू के स्टूडेंट को नीरज पब्लिकेशन की तरफ से एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप इग्नू का गाइड बुक 500 से ज्यादा का परचेज करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पेमेंट पेज पे अगर एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने जून 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया है। जी हां, ये जान के और सुन के आप लोग को काफी शॉकिंग लगेगा, क्योंकि इग्नू के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एग्जाम स्टार्ट होने के 18 दिन पहले इग्नू ने हॉल टिकट रिलीज कर दिया। क्योंकि नॉर्मली इग्नू में एग्जाम स्टार्ट होने के 5 से 7 दिन पहले ही हॉल टिकट रिलीज किया जाता है। एंड लास्ट 7 साल से मैं देख रहा हूं कि इग्नू ने कभी भी इतना पहले हॉल टिकट रिलीज नहीं किया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इग्नू ने 18 दिन पहले एग्जाम स्टार्ट होने के जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया है। सो जो भी स्टूडेंट ने सक्सेसफुली अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया था जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए, वो लोग अपना अपना हॉल टिकट या कहें एडमिट कार्ड इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इग्नू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अलर्ट सेक्शन में भी इसका डायरेक्ट लिंक दे दिया है। यहां पे आप लोग देख सकते हो, हॉल टिकट फॉर जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर ODL स्टूडेंट, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पे बस आप लोग इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड पुट करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग हॉल टिकट के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। एंड हॉल टिकट के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सबसे पहले हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद से हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आपको तो इस लिंक के ऊपर आना है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे अपना 9 या 10 एज का एनरोलमेंट पुट करोगे। यहाँ पे आपका सभी प्रोग्राम कोड दिया हुआ है, आप अपना रिस्पेक्टिव प्रोग्राम पुट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट नोट बोलकर नजर आ जाएगा, जहां पे सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्जाम के रिलेटेड एंड हॉल टिकट के रिलेटेड, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेते हैं। पहले मैं हॉल टिकट डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट नोट को आप लोग पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद से यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका प्रोग्राम कोड, आपका प्रोग्राम का नेम, यहाँ पे आपका नेम, उसके बाद से एग्जाम सेंटर कोड, आपका एग्जाम कहाँ पे पड़ा है उसका एग्जाम सेंटर का कोड लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर का कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का फोटोग्राफ दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट का फोटोग्राफ नहीं दिया हुआ है। अगर आपके हॉल टिकट में फोटोग्राफ दिया हुआ है तब तो कोई इशू की बात नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे घर से ही अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करके उसके बाद यहाँ पे क्रॉस साइन कर सकते हो। यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, QR कोड को स्कैन करोगे तो आपका डिटेल ही शो करेगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जाम का डेट एंड टाइमिंग दिया हुआ है, कौन से डेट पे आपका कौन सा एग्जाम है, मॉर्निंग सेशन में है या आफ्टरनून सेशन में है, और यहाँ पे एग्जाम का टाइमिंग दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम का जो एक्यूरेट टाइम है वो आपके क्वेश्चन पेपर पे ही मेंशन रहेगा, मतलब 2 घंटे का है या 3 घंटे का, लेकिन जो स्टार्टिंग एंड एंड टाइम है वो सेम रहेगा। यानी कि मॉर्निंग में है तो 10 से 1 और आफ्टरनून में है तो 2 से 5। यहाँ पे अगर आपका 2 घंटा का एग्जाम रहता है तो 10 से 12, और अगर आपका 3 घंटा का एग्जाम रहता है तो 10 से 1, ठीक है। कितने घंटे का एग्जाम होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा। हॉल टिकट को अगर देखने के बाद से जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम के रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसेस समझ में आ गया? सिंपल सा प्रोसेस है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा या फिर कॉमेंट सेक्शन में दिया होगा। और अगर वहां पे लिंक वर्क ना करे, क्योंकि यहाँ पे लिंक में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हाइफेन एक दे दिया गया, जिसकी वजह से अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो आप लोग डायरेक्ट इग्नू का मेन वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ पे अलर्ट सेक्शन पे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग इस पोर्टल को ओपन कर सकते हो और अपना अपना हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अब मैं आप लोग को जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बता देना चाहूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा।
ना जब आप हॉल टिकट डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट नोट बोल कर नजर आता है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक नंबर पॉइंट में आपको बोला गया है इनरोलमेंट नंबर ध्यान से लिखने के लिए, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर से ही आपका मार्क्स अपडेट होता है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोला गया है कि जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो उस वक्त जो आप लोग को आंसर सीट मिलता है वहां पे एक चीज ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि यहाँ पे 10 बॉक्स है जिसपे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। नाउ कुछ स्टूडेंट का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है और कुछ स्टूडेंट का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है। तो जो भी स्टूडेंट का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना इनरोलमेंट नंबर इस तरीके से लिखेंगे 200 जितना भी उनका इनरोलमेंट नंबर है पहले बॉक्स से वो फिलअप करते हुए जाएंगे। लेकिन जितने भी स्टूडेंट का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है उनको ये बोला गया है कि आपको जो 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर अपना लिखोगे वो फर्स्ट बॉक्स से ही स्टार्ट करोगे एंड लास्ट वाला बॉक्स जो बच जाएगा उसको ऐसे क्रॉस कर दोगे। ऐसा नहीं कि आप ये बॉक्स को पूरा फिलअप करने के लिए लास्ट वाले कॉलम में 0 कर दो या पहले वाले कॉलम में 0 कर दो, ये नहीं करना है। आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो पूरा 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर लिखना है और जो लास्ट बॉक्स बच जाएगा उसको ऐसे क्रॉस कर देना है। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि इफ द रोल नंबर ऑफ द एग्जामिनी इज 9 डिजिट इंस्टेड ऑफ 10 डिजिट देन cross should be marked in the last bracket. Don't add 0 before the enrollment number to make it 10 digit. समझ में आ गया आप लोग को? लास्ट में बस आप लोग को क्रॉस कर देना है। वैसे एग्जाम के टाइम पे मैं हमेशा आप लोग को बताता भी हूं कि किस तरीके से आप लोग को अपना आंसर सीट का फ्रंट पेज फिलअप करना है, तो वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी एग्जाम के रिलेटेड हर एक वीडियो आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद से आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है कि इग्नू में दिसंबर 2019 के बाद से ही आप लोग को पता होगा जितने पुराने स्टूडेंट हैं कि सप्लीमेंट्री सीट देना बंद कर दिया गया है। यानी कि आपको जो आंसर सीट पहले दिया जाएगा उसी में ही आपको सारा आंसर लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का याद रखना, आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। जो सीट दिया जाएगा वो इनफ रहता है आपका पूरा आंसर लिखने के लिए। तो इसलिए एक्स्ट्रा लिखोगे तो फिर आपके पास कोई भी अलग सा सीट रहेगा नहीं, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो कोई सप्लीमेंट्री सीट, एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि आप अपना जो अटेंडेंस सीट रहता है उस पर सही से साइन करें, जहां पे आपका साइन करने के लिए जगह दिया गया वहीं पे साइन करें, दूसरा इनरोलमेंट नंबर के पास में साइन ना करे और अपना आंसर सीट जमा करने से पहले देख ले कि आपका जो ये फ्रंट पेज है, सॉरी जो आंसर सीट है उसमें इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं है, आपका साइन है या नहीं है, यहाँ पे स्टैंप लगा हुआ है या नहीं, ये सारा चीज ध्यान रख ले। उसके बाद से ही फिर अपना आंसर सीट को सबमिट करें। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। जब भी आप लोग अपना एग्जाम देने के बाद से जब सबमिट करते हो तो देख लो, सारा चीज मिला लो कि आपका इनरोलमेंट नंबर सब कुछ सही है या नहीं, इन्विजिलेटर का सबका साइन है या नहीं, स्टैंप लगा हुआ है या नहीं, तभी आपका पेपर चेकिंग होगा, अदरवाइज पेपर चेकिंग नहीं होगा। तो इस चीज का याद रखना। उसके बाद से बोला गया है कि आपका जो हॉल टिकट में जो एड्रेस मेंशन है वहीं पे आप एग्जाम दे सकते हो, बाकी अदर जगह पे एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो लास्ट मोमेंट पे आप चेंज करने की कोशिश मत करना। यहां पे बोला गया एग्जामिनी शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जाम सेंटर एक्सेप्ट द वेन्यू मेंशन इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले। ना एडमिट कार्ड जब आप लोग डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद से भी नीचे में जब स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो आपको बहुत सारा इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें नॉर्मल सही इंस्ट्रक्शन है, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन होगा तो पूछ लेना। ठीक है, बस आपको वही बताया गया, वही बात जो इंपॉर्टेंट नोट में बताया गया था कि इनरोलमेंट नंबर सही से लिखना है एंड अगर आपका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो लास्ट बॉक्स को क्रॉस कर देना है। उसके बाद से 2 नंबर पॉइंट में भी वही बात बोला गया है कि आपको कोई भी सप्लीमेंट्री सीट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, जो आंसर सीट मिलेगा उसी में ही आपको लिखना है। एंड 3 नंबर पॉइंट में भी वही चीज़ें लिखी हुई है जो आप लोग को मैं अभी बता रहा था, जो इंपॉर्टेंट नोट में लिखा गया है। ठीक है ना, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है, जैसे कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको इग्नू का आई कार्ड होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे एक राहत ये भी दे दिया गया कि अगर बाई चांस आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी लेके जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एग्जाम सेंटर में ये चीज़ अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि इग्नू का आई कार्ड ही लेके जाएं, तभी आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। क्योंकि हर सेशन में ये होता है कि इग्नू अपने हॉल टिकट में मेंशन तो कर देता है कि अगर आपके पास बाई एनी रीजन वैलिड इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो आप कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। लेकिन फिर एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत सारे एग्जाम सेंटर अलाउ नहीं करते हैं, तो आप लोग इग्नू का आई कार्ड ही लेके जाना। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप अपना एग्जाम किसी भी हिंदी और इंग्लिश इन दोनों मीडियम में दे सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है, और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी में लिख सकते हैं। बस आपको आंसर सीट के जो फ्रंट पेज है वहां पे जिस मीडियम में आपको लिखना है यहाँ पे आप लिखोगे। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी लिखोगे, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश लिखेंगे।
लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आपका इंग्लिश है तब भी हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी है तब भी इंग्लिश में लिख सकते हो। उसके बाद से ये चीज़ हमेशा बोल दिया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में लिखा तो फिर आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा और आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। सिर्फ जो लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है वो आप रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन बाकी अदर जो भी पेपर है वो आपको आइदर इंग्लिश और हिंदी में लिखना होगा, बाकी अदर लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। और यहाँ पे आपको बताया गया कि कौन कौन सा पेपर OMR सीट पे होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म में भी बताया गया था और डेट सीट में भी इस बात की जानकारी दे दी गई थी। उसके बाद से आप लोग को बताया गया है कि अगर कोई भी एग्जामिनी ने अपना आंसर सीट एग्जाम सेंटर से बाहर लेके गए और अगर ये पाया गया तो फिर आपके खिलाफ केस दायर किया जा सकता है और आपके ऊपर UFM भी लगेगा और आपको पुलिस में भी दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे गलती तो आप लोग नहीं करोगे, सभी समझदार हो, ठीक है। तो खैर ये सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लोग भी पढ़ लेना। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा या आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग को जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो ये सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से जून 23 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है। हॉल टिकट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस किया गया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उन सब के बारे में हमने बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए, वो लोग भी जून 23 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट डाउनलोड कर ले। एंड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।